आज की वीडियो थोड़ा इमोशनल हो सकती है, क्योंकि आज जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में वो मेरी दिल के बहुत करीब है और शायद आप लोगों के दिल के भी बहुत करीब है। क्योंकि आज हम बात करेंगे बचपन का सपना एक मिडिल क्लास लड़के की कैसे जवानी में आते आते टूट जाता है, इसके ऊपर जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक मैसेज मिलेगा हमें, जिससे एक लेसन मिलेगा, जिससे कि हम जानेंगे कि जिंदगी में अब क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को एक मिडिल क्लास फैमिली वालों की, क्योंकि अमीरों की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। एक मिडिल क्लास की फैमिली का बच्चा जो बिलोंग करता है, उसकी बचपन का सपना क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं और उसको पूरा कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट तक जानेंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब छोटा होता है, जब स्कूल जाता है, तो उसकी माँ बाप उसको रेडी करके जब स्कूल भेजते हैं, तो माँ बाप भी कहते हैं कि मेरा राजा बेटा आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, जज बनेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और बेटा भी उतनी ही शान से कहता है कि मुझे भी पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। किसी किसी का तो सपना होता है कि मुझे हीरो बनना है, जबकि उस बातों में कितनी सच्चाई होती है उस समय, ये शायद वही महसूस कर पा रहा होगा जिनके साथ बचपन में ऐसा हुआ है। मेरे साथ हुआ है। मैं ये बात बोलते वक्त बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, पर हाँ, लास्ट तक आते आते आपको एक राह देकर जाऊंगा। तो वो बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, मार्क भी लाता है, फिर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। ऐसा सिस्टम कुछ साल तक चलता है, जब तक लड़का 10 साल 12 साल का होता है, तब तक ऐसे ही सिस्टम चलता है। पापा सारी व्यवस्था करके उस बच्चे को पढ़ाते हैं। माँ भी अपनी सारी खुशियों को त्याग करके बस बच्चों की फीस अरेंज करती है और उनको पढ़ने के लिए भेजती है। और लड़का जब स्कूल में जाता है तो सर जी कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि बेटा अपनी ड्रीम को बताओ कि बड़ा होकर क्या बनना है। तो बेटा कहता है कि सर जी हमें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। कोई बच्चा बोलता है मुझे हीरो बनना है, कोई बच्चा बोलता है मुझे टीचर बनना है, कोई बोलता है मुझे पीएम बनना है। क्या उस बातों में सच्चाई होती है, पर वो सच्चाई आखिर जवानी में आते आते कैसे टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, क्यों बच्चे कलेक्टर डॉक्टर पीएम बनने की बजाय लखैरे और लफंगे बन जाते हैं। और सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे अपने हालातों की वजह से अपने सपनों का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतनी चीज़ें जितनी एक एजुकेशन में देनी पड़ती है। तो ऐसे सिस्टम चलता है। 10वीं 12वीं के बाद जब बच्चा आता है और जब वो पढ़ने जाता है, जब उसकी पढ़ाई करने के अमाउंट का बजट थोड़ा ऊपर होता है, तब माँ बाप चिंतित हो जाते हैं। लड़का जाता है तैयारी करने के लिए 12वीं के बाद, माँ बाप घर गिरवी रखते हैं या गहने गिरवी रखते हैं या खेत गिरवी रखते हैं या किसी से लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं और फिर उस बच्चे को पढ़ाते हैं। पर बच्चा वहाँ पर भी जब सफल नहीं हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर कितनी साल पढ़ा लेंगे माँ बाप, 1 से 2 साल। और किसी भी कंपटीशन को बीट करने में एक लड़के को ए ग्रेड की नौकरी लेने में 3 से 4 साल लग जाते हैं और माँ बाप एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उनमें से किसी की बहन होती है तो किसी के भाई होते हैं, उनको भी देखना होता है, तो किसी के घर में किसी की तबीयत खराब होती है और वो लड़का इस तरीके से गिव अप कर देता है और कुछ नहीं कर पाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली वाली लड़की की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, पूरा ज़िंदगी कंप्रोमाइज करता है। अमीर बापों का क्या है यार, वो तो अच्छे स्कूल में शुरू से ही एडमिशन कराते हैं, अच्छे उनके माँ बाप के पास पैसा होता है, जब चाहे जहाँ चाहे पढ़ा दे, सिर्फ उनको पढ़ने की टेंशन होती है, ना कि अरेंज का। पर एक मिडिल क्लास लड़के की सब कुछ दिक्कत होती है, उसको अरेंज भी करना है। जितनी फीस है घर से उतनी ही पैसा मिलता है और फालतू का खर्च करने के लिए मिलता नहीं। तो सपना इस तरीके से टूटा और आज तक मैं गारंटी देता हूँ लगभग 100 बच्चे अगर बचपन में सपना देखे होंगे
तो उनमें से 95 बच्चे आज जब अपनी जवानी में भटक रहे हैं और 5 बच्चे ही होंगे जो अपने सपनों पर खरे उतरे। तो आज हम उस सपना क्यों नहीं पूरा कर पाए? तब हमारे पास मजबूरी थी, जिम्मेदारियां थी, हम नहीं समझ पाए, हमारे पास समय नहीं था। पर आज हालात बदल गए। अगर आप आज भी जिम्मेदारियों में जकड़े हो तो आपको उससे लड़ने की ताकत हो चुकी है। अब आप उस लायक बन चुके हो। तो अब वीडियो का जो मैसेज है मैं वो शुरू करता हूँ। आइए अपने सोई हुई जमीर को जगाते हैं। उठ जाओ मेरे भाइयों और चलो मेरे साथ इस वीडियो में 2-3 मिनट अब रगड़ कर सुनो। अब कुछ इमोशनल बातें हो गई, अब थोड़ा पावरफुल और मोटिवेशनल बातें करते हैं। इमोशनल की कहानी खत्म। कहाँ किस लेवल पे हो मैं मुझे नहीं पता कि तुम किस उम्र के हो जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, पर हाँ एटलीस्ट बचपन में नहीं हो तभी मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो अब क्या है? अब हमारे पास रास्ते तब बंद थे, लेकिन अब हमारे पास रास्ते अनेक हैं। अगर रास्ते बंद हैं तो अब हमारे पास उसको खोलने के लिए हमारे पास ताकत है। हम उसकी चाबी बना सकते हैं। इतने होशियार और हुनर हमारे अंदर हो चुका है। तो अब क्या रोका है आपको? वो चीज आप खुद हो। अब आपकी हालात नहीं, अब आप अपने आप को खुद रोक ले, क्योंकि हालातों से लड़कर भी जंग जीती जा सकती है। दुनिया में करोड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं। वीडियो देखने से सिर्फ मात्र कुछ नहीं होता। वीडियो को जीवन में उतारोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ। ये 4 से 5 मिनट 10 मिनट की जो भी वीडियो होती है, इसको बनाने के लिए पूरे 10 दिन की रिसर्च लगती है। ऐसे ही नहीं बनती है, सीखते हैं फिर सिखाना पड़ता है। तो जो भी बातें होती हैं इसको हल्के में मत लो, जीवन में अप्लाई करो। अभी कहाँ हो, किस लेवल पे हो, छोड़ दो, भाड़ में जाए दुनिया, मतलब नहीं है। एक गोल डिसाइड करो। अगर गोल डिसाइड नहीं है तो मैं 2 मिनट में गोल बनवाता हूँ। सबकी गोल क्या है? माध्यम अलग है, लेकिन सबका गोल क्या है? पैसा, नाम, फेम, यही सबको चाहिए। उसका पहुंचने का रास्ता सिर्फ लोगों का अलग होता है। किसी को सेलिब्रिटी बनके पैसे तक पहुंचना है, तो किसी को मजदूर बनकर पैसे कमाना है, किसी को इंजीनियर बनके पैसे कमाना है, तो किसी को डॉक्टर बनके पैसे कमाना है, तो किसी को यूट्यूबर बनके पैसे कमाना है। लेकिन सबकी मंजिल और टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इसलिए गोल में ज़्यादा कंफ्यूजन मत रहो। अब तुम चुनो कि तुम्हारे लेवल की रास्ता क्या है। तुम्हें यूट्यूबर बन के पैसा कमाना है, या सोशल मीडिया वायरल बन के कमाना है, या वीडियो एडिटर बन के कमाना है, इंजीनियर बन के कमाना है, डॉक्टर बन के कमाना है, ठेकेदार बन के कमाना है, या चाय वाला बन के कमाना है। और रास्ता तुम चूज करो। पैसा लिखो, उसके कई रास्ते बनाओ, और कौन सा रास्ता तुम्हारे लायक है उस पर चलना शुरू कर दो। क्योंकि हालात खराब होते हैं तभी एक दिन इतिहास बनती है। हालात सही हो तो सब कोई तीर मार ही लेता है, लेकिन हालातों से लड़के जो बाजी जीतता है ना, वही सिकंदर कहलाता है। तो हालातों की बदलने की औकात हमें आ चुकी है। सिचुएशन को हैंडल करने की समझ हमें आ चुकी है। अब हम बचपन में नहीं, अब हम जवानी में हैं। अब हमें सोचने और समझने की क्षमता आ चुकी है। अब हम लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो किस बात की देर है? अगर आप सोए हो तो आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो। तो गोल क्लियर हो गया और रास्ते सारे खींच लो, कॉपी पेन ले लो, अकेले में 1 घंटा बिताओ, रास्ता मिल जाएगा। अगर कॉपी पेन के साथ 1 घंटा अकेले में जाके समय बिता दिए, अगर गोल नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, तो कमेंट में आकर करना, मैं रास्ता बता दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि इतना करने के बाद आपको रास्ता मिल ही जाएगा। क्योंकि मुझे मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। मैं वही चीज बताता हूं जो पहले खुद अप्लाई करता हूं, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आपको बता दिया। मेरी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ इस आइडिया से। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखोगे तो 5 मिनट का हवा रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। मैं वो वाला मोटिवेशन नहीं करता हूँ, मैं परमानेंट इलाज करता हूँ, आयुर्वेदिक इलाज की, जो हमेशा हमेशा के लिए आपको सेट कर दे, फिट कर दे, ना कि 5 मिनट का असर रहे फिर खत्म हो जाए। मैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातें करता हूँ जिससे आपकी थिंकिंग लेवल, आपका माइंडसेट बदल सके, जो आपका हमेशा साथ दे सके। तो 5 मिनट वाली मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस ना करो, लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातों पर देखो, खुद के साथ समय बिताओ। मैं गारंटी देता हूँ बदल जाएगी ज़िंदगी। बचपन का सपना हमें ही पूरा करना है यार। हम मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, अगर तुम मिडिल क्लास में हो, तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए नहीं कर पाए, तो तुम्हें कितना दुख होता होगा कभी कभी, जब चीज़ों को मैनेज करना होता होगा और तुम्हारे बस में नहीं होता होगा।
तो सोचो कल के जो तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम भी किसी के बापू होगे, वो भी तुमसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, तो तुम क्या करोगे? वो भी तुम्हारे प्रति यही सोचे। अगर ऐसा चाहते हो तो सोए रहो, और लेकिन ऐसा चाहते हो कि वो तुम पर गर्व करे, तुम्हारा बचपन जैसे होया, तुम्हारे जैसे उनको ना कहना पड़े काश मेरे पापा भी ऐसे होते दूसरे बच्चों को देखकर, तो यार काश मत बनो। तुम तो अपनी ज़िंदगी में काश बोल दे कि काश मेरे पापा भी बिजनेसमैन होते, अमीर होते, पर तुम्हारे बच्चे तो कम से कम बने। तुम तो वो करके दिखाओ कि तुम्हारे बच्चे ये ना कहे काश मेरे पापा भी ऐसे होते, उनको हर सुख सुविधा दे सको। इतनी औकात अपनी बना ही डालो। आजकल पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है यार, सिर्फ तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। सो अगर वीडियो से जरा सा भी कुछ सीख मिली हो, ऐसे ही वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, सफलता के ऊपर चाहे जो मर्जी टॉपिक दे दो, चैनल से रिलेटेड मैं वीडियो उपलब्ध कर दूंगा, एकदम बिल्कुल अपनी यूनिक भाषा में, ना कि किताबी भाषा में जो आप तुरंत अपने माइंड में भेजे में घुसाकर बदल सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने 5 फ्रेंडों को शेयर जरूर कर देना जिनसे आप ज़्यादा प्यार करते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।